तो व्यूअर्स एक बार फिर मैं आपको सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास नंबर 8 में खुशामदीद कहता हूं और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि ट्राई एंगल क्या होता है, ये क्यों बनता है, इसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है और इसकी अहमियत क्यों है। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स के साथ सीखने वाले हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक ट्राई एंगल पैटर्न आपको मार्केट के अगले बड़े धमाके का इशारा दे सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन अफसोस की बात यह है कि 90% ट्रेडर्स यही पैटर्न्स देखने के बावजूद गलत एंट्री लेते हैं, फेक ब्रेकआउट का शिकार हो जाती हैं और अपना सरमाया ज़ाया कर देते हैं। आज की इस मास्टर क्लास में मैं आपको वो राज बताऊंगा जिसके बाद आप ना सिर्फ ट्राई एंगल को सही तरीके से समझेंगे बल्कि ये भी जान जाएंगे कि असल ब्रेकआउट कौन सा है और ट्रैप कौन सा है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास। मैं हूं साइद अशरफ और आज की मास्टर क्लास में हम सीखेंगे ट्राई एंगल पैटर्न को बेसिक से एडवांस लेवल तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप फॉरेक्स मार्केट की डेली अपडेट्स, गोल्ड एनालिसिस, हाई इंपैक्ट न्यूज, इंस्टेंट मार्केट अपडेट्स और फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेक्स सिग्नल्स लेना चाहते हैं ना, और वो भी सबसे पहले सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसी अपडेट्स होती हैं जिन पर फौरी वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम वो तमाम अपडेट्स जो सबसे पहले अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर करते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसलिए आप इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करके रखें। अब बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की मास्टर क्लास। ट्राई एंगल पैटर्न को देखते हैं। ट्राई एंगल पैटर्न प्राइस एक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है जो हमें यह बताता है कि मार्केट इस वक्त एक बड़े फैसले की हालत में है, यानी बायर्स और सेलर्स दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं, लेकिन अभी तक किसी एक फरीक ने भी मार्केट के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं किया होता। इस दौरान क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब मार्केट में होने जा रहा है? मार्केट की जो वोलेटिलिटी होती है ना, वो बहुत कम होने लगती है। मार्केट जो होती है वो एक महदूद रेंज में जो है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है और ये जो हाईज और लोज होती है ना, ये एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। आखिरकार एक मजबूत ब्रेकआउट आता है। याद रखें, ट्राई एंगल खुद बाय या सेल का सिग्नल नहीं देता, बल्कि आने वाले बड़े मूव का इशारा जरूर देता है। फर्ज करें बायर्स मुसलसल प्राइस को ऊपर ले जाना चाहती हैं जबकि सेलर्स हर ऊपर जाने वाली कोशिश को रोक रहे हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि प्राइस बार बार एक महदूद जगह में घूमती रहेगी, रेंज छोटी होती जाएगी, मार्केट कंप्रेस होने लगेगी। इसी कंप्रेस की वजह से ट्राई एंगल बनता है। जितनी ज्यादा देर तक मार्केट ट्राई एंगल के अंदर रहेगी ना, उतना ही बड़ा ब्रेकआउट और सबसे बड़ा मूव आने वाला होता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्राई एंगल पैटर्न की कितनी इकसाम हैं। देयर आर द थ्री काइंड्स ऑफ द ट्राई एंगल: असेंडिंग ट्राई एंगल, डिसेंडिंग ट्राई एंगल, सिमेट्रिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ हम सीखेंगे। हम बेसिकली हमने ओपन कर लिया है गोल्ड का होम चार्ट और यहाँ पर जो है ये तीनों जितनी भी ट्राई एंगल्स की तीनों काइंड्स है ना, इनको हम पहले प्रैक्टिकल देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि जब मार्केट किसी एक ट्रेंड में होती है, या तो अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। फॉर एग्जांपल मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड जब मार्केट चल रही होती है तो अप ट्रेंड के दौरान किसी भी जगह पर जो है वो एक असेंडिंग ट्रायंगल बनता है। वो कैसे बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें आपको यहाँ पर खुद से जो है ना वो एक ट्रायंगल जो है वो बना कर देता हूँ। मार्केट की जो मूवमेंट होती है कुछ इस तरह जो है ना स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। इसके जो हाईज और लो होते हैं ना मार्केट के, वो तकरीबन आपस में क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। नीचे से बिल्कुल मार्केट जो है वो सड़ना शुरू हो जाती है और मार्केट जो है ऊपर वाला अपना जो एक लेवल होता है ना वो इक्वल रखती है। इस तरह मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो स्टार्ट हो जाती है और एंड पे क्या होता है कि मार्केट जो होती है वो ऊपर वाली साइड पे ब्रेकआउट कर जाती है। मैं यहाँ पे कुछ इसको ये जो हमने मार्केट की जो मूवमेंट की जो हमने ये ड्राइंग लगाई है ना, इसको हम थोड़ा सा ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ट्रेंड लाइन, ये देखिए ये हमने ट्रेंड लाइन लगा दिया मार्केट में। ठीक है, ऊपर से क्या होगा, ऊपर से मार्केट का जो लेवल्स होगा ना वो इक्वल होगा। ये हमेशा उस वक्त पैटर्न बनेगा जब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में होगी। ठीक है, बुलिश ट्रेंड में मार्केट में किसी भी जगह पर ये वाला जो है ट्रायंगल बनेगा जिसको हम असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। और इसकी निशानी ये होती है कि ये जो
ट्रेंड लाइन होती है ना, वो किसी भी आगे वाली जगह पे जाकर ये जो ऊपर वाला एरिया होता है, जिसको आप एक रेजिस्टेंस भी काउंट कर सकते हैं, उसके साथ वो मिलती है, जिससे ये एक ट्रायंगल बनता है। अब ये देखिए, ये मैंने आपको हाथ से बनाकर एक ट्रायंगल दे दी है। मार्केट में इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। ये ट्रायंगल कैसे हमें रिकॉग्नाइज करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। फर्स्ट, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है मार्केट में, एक तो बुलिश ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड होना चाहिए। सेकंड कंडीशंस ये होनी चाहिए कि मार्केट जो है ऊपर के जो लेवल्स हैं वो इक्वल होना चाहिए, और नीचे एक जो ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रा करें, तो जो फर्स्ट लास्ट स्विंग जो लो होगा ना, तो जो दूसरा स्विंग लो बनेगा वो उसके ऊपर बनेगा, तीसरा इसके ऊपर बनेगा। एक तो ये होना चाहिए, और आखिर में जाकर इन दोनों को, ऊपर वाले रेजिस्टेंस लाइन को, लेवल्स को और ट्रेंड लाइन को किसी एक जगह पर मिलती हुई दिखाई देनी चाहिए। ये हमें एक सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमें कम अज कम इस ट्रायंगल को बनाने के लिए ऊपर से भी और नीचे वाली ट्रेंड लाइन से भी जो है हमें 2 टचेस चाहिए होती हैं। जब ये 3 कंडीशंस कंप्लीट होती हैं, और इस तरह का जो जब मार्केट में ट्रायंगल पैटर्न बनता है, जिसको हम असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, तो इसको इस तरह का जो है वो मार्केट में जो है मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, और इसको इस तरह ट्रेड किया जाता है। ट्रेड कैसे किया जाता है, कहाँ से हमें एंट्री ली जाती है, कैसे ब्रेकआउट से जो है वो फेक ब्रेकआउट से जो हमें अवॉइड करना चाहिए, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। ये था एक असेंडिंग ट्रायंगल। अब मैं आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो आपको बनाकर दिखाता हूँ। इसके लिए हमें फर्स्ट कंडीशन में मार्केट का जो है वो एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। मार्केट में हमेशा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड के दौरान किसी भी जगह पर जो है ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन सकता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें तकरीबन सेम है और थोड़ी सी डिफरेंट है। ऊपर मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल अपना बरकरार रखती है, लेकिन यहाँ पर क्या करती है मार्केट जो है वो अपना एक सपोर्ट का जो एरिया है ना उसको बरकरार रखती है, लेकिन जो हाई होता है ना वो मार्केट जो है ना वो सगड़ते जा रहे होते हैं बेसिकली। ये देखें, अब मार्केट अगेन नीचे आएगी, इसी लेवल को टच करेगी, और अब नया जो मार्केट हाई लगाएगी ना वो पहले वाले हाई से लो होगा, यानी कि नीचे होगा। इधर से मार्केट का जो एक जोन बनेगा, जो एक लेवल बनेगा, वो तकरीबन सेम होगा, और इसका हमेशा जो ब्रेकआउट होगा वो हमेशा नीचे वाली साइड पे इस तरह का होगा। ठीक है, अब हम इनको एक ट्रेंड लाइन की सूरत में देखते हैं। ऊपर से हम नीचे वाली साइड पे एक ट्रेंड लाइन जो है वो हम ड्रा करेंगे। इसको ड्रा करने के बाद हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये नीचे वाला जो जोन बन रहा है, जो कि सपोर्ट जोन बन रहा है, उसके साथ किसी ना किसी आगे जगह पर जाकर इसको मिलना चाहिए। जैसा कि अभी मैं इसको ड्रॉ करता हूं और देखते हैं, ये देखें ये आपस में मिल गया है। तो ये क्या हुआ, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है। इसके लिए हमें ये इसके लिए भी हमें 3 कंडीशन चाहिए होती हैं। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, नीचे से मार्केट अपने एक सपोर्ट की तरह का जो है अपना एक लेवल रखना चाहिए, ऊपर वाले जो हाई हैं वो सकड़ने चाहिए, मार्केट में वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए, जो फर्स्ट हाई है उसका जो सेकंड हाई होगा वो उसके नीचे होना चाहिए, और जो थर्ड हाई होगा वो उसके भी नीचे होना चाहिए, और इसका जो ब्रेकआउट है वो हमेशा नीचे से होना चाहिए। ठीक है, अप ट्रेंड के लिए मार्केट का ब्रेकआउट ऊपर होना चाहिए, और डिसेंडिंग ट्रायंगल के लिए ब्रेकआउट नीचे होना चाहिए। अब जो थर्ड किस्म है वो है हमारी, उसको भी मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। वो बेसिकली उसके लिए कोई भी ट्रेंड विजिबल नहीं होता। ठीक है, ये सिमेट्रिकल पैटर्न होता है। ये बाय पैटर्न, डाउन पैटर्न, सॉरी अप पैटर्न या डाउन पैटर्न में मार्केट जब चल रही होती है, या साइड वे में भी मार्केट होती है, तो ये उस वक्त बनता है। इसके हाई और लो जो होती है ना वो आपस में जो है ना वो शॉर्ट होते जाती हैं। मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती जाती है, हाई जो लो है वो सगड़ते जाती हैं, और वो क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। ये देखें, कुछ इस तरह का जो है वो इसमें मूवमेंट बनता है। मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो कम होती जाती है, और इसका जो ब्रेकआउट होता है ना वो किसी एक साइड में होता है, या तो ऊपर भी हो जाता है, कभी कभार नीचे भी हो जाता है। लेकिन इसको हमें कब ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको प्रैक्टिकल थोड़ा सा कर लें, ताकि हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकें, ताकि आपको समझाने में थोड़ी सी जो है ना मुश्किल ना हो, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। एक मिनट, ज़रा ये मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पर हमने बेसिकली ट्रेंड लाइन लगानी है। नीचे से ट्रेंड लाइन ऊपर को जाना चाहिए, और ऊपर से जब हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो उसको नीचे वाली साइड में आना चाहिए, और इस दोनों ट्रेंड लाइन के जो मुंह हैं वो एक या दूसरे के साथ किसी भी जगह पे आगे जाकर मिलने चाहिए। तो इस तरह ये क्या बनेगा, ये सिमेट्रिकल ट्राई एंगल पैटर्न बनेगा, जो कि ट्राई एंगल की थर्ड किस्म है। ये देखें, लो भाई ये बन गया। ये क्या बन गया, ये बन गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अगर मैं यहाँ पर इनके ऊपर इनके नाम लिखने स्टार्ट कर दूं ना तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं इनके ऊपर नाम नहीं लिखूंगा, मैं आपकी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ।
ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो होता है ना, ये किसी भी तरह के पैटर्न में बन सकता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो या साइड में भी हो। ज़्यादातर तो मार्केट साइड वे में हो ना, तो इस तरह का ये पैटर्न सिमेट्रिकल पैटर्न बनता है और इसका ब्रेकआउट ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ठीक है। और ये वाला जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, इसका हमेशा से ही मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी, इसको नीचे वाली साइड पे ब्रेक डाउन करेगी तो हमने ट्रेड करना है। अगर मार्केट ऊपर वाली साइड पे ब्रेक अप करेगी तो हमने डिसेंडिंग को ट्रेड नहीं करना। और इसकी अगर हम बात करें असेंडिंग ट्रायंगल की, तो इसका ब्रेकआउट हमेशा ऊपर से होना चाहिए, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर वाली साइड में जा रही होती है ना। अगर तो ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड करेंगे, अगर नीचे वाली साइड में ब्रेकआउट हो गया तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि ये वाला जो हमारा सेटअप होगा ये फेल हो जाएगा। इसको हम इधर ही रिलीज करते हैं, लीव करते हैं और अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल मार्केट में। और यहाँ पर भी मैं आपको लाइव जो है ये तीनों ड्रा करके दिखाता हूँ। फाइंड आउट करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनको ट्रेड कैसे करना है, एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, आपने टारगेट कैसे सेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम देखें तो हमें मिनिमम जो है ना 2 टचेज की जरूरत होती है। और अगर हम देखें तो मार्केट जो है ना, ये वाली मार्केट, ये इसको अगर हम थोड़ा सा ट्रेंड लाइन लगाएं तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो मार्केट है ये एक डाउन ट्रेंड में आ रही है। हमने ये ट्रेंड लाइन लगाई है जिससे हमें ये चीज़ें विजिबल हो गई हैं कि मार्केट बेसिकली डाउन साइड में जो है वो हमें मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। मैंने ये ट्रेंड लाइन लगा दिया है, इसको थोड़ा सा मैं अगर एडजस्ट करके आपको दिखाऊं तो ये देखें मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही है और ये एक बड़ा टाइम फ्रेम है, डे 1 का टाइम फ्रेम। और नीचे से जो है वो मार्केट जो है उसने अपना एक जो उसका एक लेवल है, जो कि सपोर्ट भी आप इसको कह सकते हैं, इसको अगर हम ड्रा करके रखें तो उसने वो उसको बिल्कुल इक्वल उसने रखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें ये बिल्कुल ट्रायंगल, और लाइव मार्केट पे मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, अब ये देखिए, अब ये खुद रिकॉग्नाइज करें, आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा ट्रायंगल पैटर्न है। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। और अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने इसको ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड करना बिल्कुल सिंपल है, अग्रेसिव कैंडल के साथ हमेशा डिसेंडिंग ट्रायंगल को जो है ना नीचे वाली साइड पे ब्रेक करना चाहिए। जैसा कि ये बड़ी कैंडल, बड़ी मोमेंटम कैंडल है, इसके साथ इसने इसको इसको ब्रेकआउट किया नीचे वाली साइड पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है। एंट्री लेना यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे हम, जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना हम एंट्री ले लेंगे, लेकिन अगर मजीद कन्फर्म एंट्री आपको चाहिए तो उसके लिए आपको रीटेस्ट का भी वेट करना चाहिए, ठीक है। देखें, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगी हम यहाँ से एंट्री ले लेंगे, और हम जो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे वो ये जो ट्रेंड लाइन होगी ना, इसके जो साथ वाला लास्ट हाई स्विंग होगा ना उधर हम रखेंगे और थोड़ा सा ऊपर हम रखेंगे, ताकि मार्केट थोड़ा का सांस लेने के लिए भी जाए ना, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो सके। और इसके अलावा हमारा जो टेक प्रॉफिट है ना, वो मिनिमम जो है वो जितना ये वाला एरिया बन रहा होता है ना, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइव इसकी जितनी भी कंडीशन है ना वो बताता हूँ। ये वाला इतना जितना भी ये वाला एरिया बन रहा है ना, ये वाला हमारा बेसिकली टेक प्रॉफिट होना चाहिए। ये वाला अगर ये नहीं भी होता तो जो आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर रहे हैं ना, आपके स्टॉप लॉस का जो है वो 1:2 या 1:3 जो है वो मिनिमम होना चाहिए। इसको अगर हम यहाँ पे लगा के रखें ना, तो ये वाला हमें जो है मिनिमम हमारा टारगेट होना चाहिए। ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये बेसिकली डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ब्रेकआउट भी हो चुका है, फौरी ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट होने के बाद हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें मजीद सिक्योर एंट्री चाहिए ना, तो हम रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं। और मार्केट ने रीटेस्ट किया भी है, मैं आपको अगेन दिखाता हूँ। ये देखें, इस वाली कैंडल ने मार्केट को ब्रेक डाउन किया है डाउन साइड पे, उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद अगेन देखें तो मार्केट ने एक नया लो लगाया है, पहले वाले लो से नीचे उसने लो लगाया है। तो ये है मेथड इसको ट्रेड करने का। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलकर हम लाइव मार्केट में जो है ना कुछ मजीद जो है ट्राई एंगल पैटर्न जो है उनको हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। एक मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। अब देखें यहाँ पे भी क्या है, मार्केट नीचे से ऊपर वाली साइड पे, यानी कि एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। ये वाली फर्स्ट कंडीशंस है। सेकंड कंडीशंस में क्या होना चाहिए कि मार्केट में हमें मिनिमम जो है, अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो 2 टचेज जो है ना वो हमें मिलने चाहिए। एक मिनट, देखें, हमें 2 से 3 4 टचेज हमें मिल गए हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो लेवल है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है? इसको अगर हम देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर हम इस वाली ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करें, इस वाली ट्रेंड लाइन को, तो ये देखें ये आगे जाकर ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल के साथ मिलती है। तो इससे क्या होता है, हमें ये कन्फर्म होता है कि ये हमारा एक वॉलिड पैटर्न है और इसको ट्रेड करना बिल्कुल सिंपल है, जो कि हम पहले ही जो है एक्सप्लेन
कर चुके हैं। ये देखिए, अब सोचेंगे ये कौन सा ट्रायंगल पैटर्न है। अब आपको रिकॉग्नाइज हो गया होगा कि ये बेसिकली असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। थोड़ा सा 1 मिनट ज़रा मैं इसको, चले खैर ठीक है। ये हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, उसकी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। ऊपर से टचेस भी हमें 4 से 5 मिल रहे हैं, नीचे से भी 3 से 4 मिल रहे हैं, और ऊपर से लेवल भी इक्वल है। नीचे वाले ट्रेंड लाइन को ड्रा करें तो वो ऊपर वाली साइड पे हमें जाता हुआ दिखाई दे रही है, और मार्केट में जो है जो ट्रेंड है वो भी एक बुलिश ट्रेंड है, और इसका जो ब्रेकआउट है वो भी अप साइड पे ही हुआ है। देखें कितना बड़ा है, कितना बड़ा मूवमेंट दिया है, कितना बड़ा इशारा दिया है मार्केट ने आपको। ये एक ऐसा पैटर्न, अगर आप इसको प्रैक्टिकल करें, डेमो अकाउंट पे आप इसको ड्रा करें, प्रैक्टिकल करें, एंट्री लेने का स्ट्रेटजी सीखें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए। प्रैक्टिकल के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। वीडियो देखने के बाद आपको मिनिमम जो है इसको इनको 10 बार जो है आपको डिफरेंट चार्ट पर जो है वो आपको इसको फाइंड आउट करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये देखें, अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इसके लिए हमने टारगेट सेट करके रखा होता है। ये वाला जितना एरिया निकल कर आ रहा होता है ना, ये वाला इतना, ये वाला बेसिकली हमारा टारगेट इतना होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसी को ही पकड़ें यहाँ से, तो 1 मिनट ज़रा, यहाँ पर ये वाला हमारा मिनिमम हमें टारगेट मिलना चाहिए। तो ये वाला टारगेट हमें मिल सकता है, लेकिन इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये टारगेट हमें ये वाला लाज़मी अचीव करवाता है। लेकिन अगर कभी-कभार ऐसा होता है कि अप ट्रेंड में एक असेंडिंग ट्रायंगल बनता है, लेकिन ब्रेक डाउन डाउन साइड पे हो जाता है ना, तो फिर आपने इसको ट्रेड नहीं करना, ये हमारा सेटअप फेल हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, और एक थर्ड जो है वो है हमारा पैटर्न, जिसमें हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जिसको कहते हैं, उसको भी मैं आपको जो है ना ड्रा करके देता हूँ। और ये किसी भी एक साइड में जो है ये ब्रेक आउट, ब्रेक इन, ब्रेक अप या फिर ब्रेक हो सकता है। इसको हम आइडेंटिफ़ाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको लाइव मार्केट में ही दिखा रहा हूँ। मैं कोई अब यहाँ पर भी बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मेबी आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इसमें थोड़ा-सा जो है ना नहीं कर सकेंगे इनको जल्दी से आइडेंटिफ़ाई। ये देखिए, मैं आपको मिला रहा हूँ। हमें 2 जो है हमें टचेज़ चाहिए थे, ये इसने 2 टचेज़ हमें दे दिए हैं। ठीक है, अब नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ऊपर वाली साइड में जाना चाहिए। जो ट्रेंड लाइन हम ऊपर से ड्रा करेंगे ना, उसको नीचे वाली साइड में आना चाहिए, और इन दोनों ट्रेंड लाइन को किसी एक पॉइंट्स पर आपस में मिलता हुआ हमें नज़र आना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशंस हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल की। अब ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा-सा इसको इसको एक्सटेंड करूँ, तो ये देखिए ये यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और मार्केट के अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो मार्केट ओवरऑल अगर हम देखें, तो मार्केट डाउन साइड से ही आ रही है। ये देखिए, नीचे से ही मार्केट ऊपर आ रही है, ये आप चेक कर लें। ठीक है, मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड है, और मार्केट ने अप साइड पे ही मूवमेंट दिया है, और ये देखिए कितना बड़ा उसने आपको अच्छा टारगेट अचीव करवाया है। ये बहुत अच्छे पैटर्न होते हैं। जब तक आप इनके इनके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इनको खुद फाइंड आउट नहीं करेंगे, वीडियो वॉच करने के बाद आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने फेक ब्रेकआउट से कैसे अपने आप को अवॉइड करना है, बचाना है यहाँ से। फेक ब्रेकआउट। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको टारगेट सेट करके देता हूँ। टारगेट सेट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये फेक ब्रेकआउट है। 1 मिनट ज़रा इसको पकड़ें, यहाँ से जितना ये एरिया बन रहा है ना, इसको पकड़ें, और यहाँ पर अपने टारगेट के ऊपर लाके छोड़ दें। ये वाला टारगेट आपको अचीव होना चाहिए। ये देखिए, मार्केट ने यहाँ से ऊपर से जितना भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होती हैं ना, वो इसको इन्हीं टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए ट्रेड करती हैं। अगर मैं यहाँ पे ऊपर एक एरिया ड्रा करूँ यहाँ पर, तो ये देखिए मार्केट ने इतना ही हाई लगाया है। उसके बाद मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन लिया है इसी वाले ज़ोन से। इतनी बड़ा उसने मार्केट की कैंडल्स ने, देखें आपने, उसको रिजेक्शन दिया। मार्केट ने एक साइड डाउन साइड पे मूवमेंट भी दिखाई। अगेन मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेक अप किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग किस्म के ये 3 ट्रायंगल पैटर्न है। इनको आपने कभी भी ट्रेडिंग में स्किप नहीं करना और नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है। ये मैं आपको थोड़ा-सा आखिर में अभी बताता हूँ। ये जो फेक ब्रेकआउट होता है ना, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, हमें फौरी पता चल जाता है। या तो छोटी-छोटी कैंडल्स जो होती हैं ना, वो मार्केट में जैसे ही इस वाली ट्रेंड लाइन को ऊपर वाली साइड पे या डाउन साइड पे जब ब्रेक अप या ब्रेक डाउन करती हैं ना, तो हमें फौरी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। हमें उसकी क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। मार्केट की जो कैंडल, करंट कैंडल जो कि ब्रेक अप या ब्रेक डाउन कर रही होती है ना, उसके क्लोजिंग का हमें वेट करना चाहिए। अगर मज़ीद सिक्योर हमें एंट्री लेनी है ना, तो हमें रीटेस्ट का वेट करना चाहिए। हमेशा से तो मार्केट रीटेस्ट नहीं करती है इस ट्रायंगल पैटर्न में, लेकिन कभी-कभार करती है। अगर आप रीटेस्ट का वेट करते रहेंगे, तो फिर आपकी एंट्री भी मिस हो सकती है। इसलिए मार्केट में वीक का बाहर निकलना या कैंडल का बाहर निकल कर अंदर क्लोज हो जाना ब्रेकआउट नहीं होता, बल्कि स्ट्रॉन्ग कैंडल का, बड़े मोमेंटम वाली कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेक
डाउन होने के बाद वहां पे उसका क्लोज होना ही असल ब्रेकआउट होता है। कैसी रही मेरी आज की वीडियो? को थोड़ी सी भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप मजीद इस तरह के फॉरेक्स के मास्टर क्लास के लेसन लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बिगिनर से प्रो लेवल्स तक ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।